धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब पूरा मीडिया भोंपू मीडिया बन चुका है, चाहे वो अखबार हो चाहे वो न्यूज चैनल हो, उस दौर में कुछ लोग हैं जो आज भी पत्रकारिता की शम्मा को रोशन किए हुए हैं और उसी शम्मा को बुझाने पर सरकार तो ले पड़ी है। उन्हीं से उससे ज्यादा दिक्कत है, जबकि इतने सारे लोग भोंपू हैं। इतने भोंपू हैं तुम्हारे पास यार, दो चार नहीं भोंपू बन पा रहे हैं तो जाने दो ना उनको, उनसे भी इतना डर लगता है। लेकिन सच ऐसा ही होता है कि अगर एक शख्स भी खड़ा होकर बोल रहा हो तो पूरी हुकूमत उससे हिल जाया करती है, पूरी दुनिया उससे डरने लग जाती है। या मान के चलिए, एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि रिपोर्ट को लेकर बात करूँ उससे पहले आपको इंडियन एक्सप्रेस के चीज़ों पर नज़र डाल लेनी चाहिए। आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं या पिछले काफ़ी टाइम से कह सकते हैं, जब देश में इमरजेंसी लगी थी उस वक्त भी यही अखबार था जो इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो गया था। जनसत्ता का नाम इसका हिंदी एडिशन आता है, उसका भी नाम इसमें शामिल किया जाता है। तो ये एक खोजी पत्र अखबार है। इसके अलावा आप देखेंगे इंग्लिश के अखबारों की अगर बात करें तो टेलीग्राफ को देख सकते हैं, द हिंदू को देख सकते हैं। लेकिन हिंदी अखबारों की अगर बात करें तो वो तो भोंपू मीडिया जो टीवी पे बैठकर रात दिन नंगा नाच दिखाते हैं, उनके पत्रकार उनसे भी बड़े भोंपू बन चुके हैं। जबकि स्थानीय स्तर पर इनके पास पत्रकार है, ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या गलत और क्या सही हो रहा है, लेकिन वो कुछ करते नहीं। नेशनल अखबार है, उसके पास इतने सारे वसाइल भी नहीं हो सकते, उतने सारे संसाधन भी हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो खोजी पत्रकारिता करता है। तो उसने एक खोजी रिपोर्ट छापी है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक, यानी कि 18, 19 और 20, इन 3 साल के दौरान 120 लोगों पर एनएसए लगाया गया है। अपने ऊपर से एनएसए हटाने के लिए ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो 94 मामले में हाईकोर्ट ने एकदम से उन पर एनएसए हटा दिया और उन बंदियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। 120 में से 94, ये रिपोर्ट लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर एनएसए लगाया गया है। 41 ऐसे लोगों की एफआईआर इन्होंने जांची है जिसमें मुस्लिम हैं और उन सबको गाय के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर उठाकर जेल में डाल दिया गया और उन पर एनएसए लगा दिया गया। 30 मामलों में अदालत ने सिरे से उनको जमानत दे दी और 11 मामले जो थे उसमें से कुछ को जमानत नहीं दी। बहुत सारे मामलों की जाँच जब की इंडियन एक्सप्रेस ने तो पाया कि बहुत सारे मामलों में तो कट पेस्ट वाला सिस्टम है। समझ गए ना कि भाई सारा का सारा मजमून इस एफआईआर में भी ऐसा ही, इस एफआईआर में भी ऐसा ही, उस एफआईआर में भी ऐसा ही, तमाम एफआईआर में भी ऐसा ही। इसी तरीके का मजमून दिखाई देता है कि जो डीएम है वो जब एनएसए लगाने की संस्तुति करते हैं, आपको पता है किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, डीएम को रिपोर्ट भेजो, डीएम उस पर संस्तुति करेगा, ठीक है लगा दो एनएसए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको 1980 में कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, वो लगा दीजिए। तो वो लगा दिया जाता है। तो कई सारे मामलों में सर्च करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि अदालत कहती है कि डीएम जो हैं उनको शायद सही से कानून की जानकारी नहीं है या उनका दिमाग सही तौर पे काम नहीं करता है। वो किसी भी के तरह के मामलों में एनएसए लगा दे रहे हैं। कुछ मामलों में दिखाया गया कि साहब देखिए खुलेआम मुखबिर से मिली की सूचना के आधार पर हम पहुंचे तो खुलेआम एकदम गाय को काटने की कोशिश की जाती, गौ हत्या की जाती, फिर उसके बाद जो है पुलिस पे हमला किया गया, ये तमाम चीज़ें। कहीं दिखाया गया कि बंद घर में ये सब किया जा रहा था, ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ें दिखी गई और उन सब जगह पे एनएसए लगाने की संस्तुति कर दी गई। कुछ मामलों में इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि जो संस्तुति की गई है उसके लिए एक आधार और बनाया गया है, भाई सब भय, डर व्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, इसलिए इनके खिलाफ एनएसए लगाया जाना ज़रूरी है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बहुत सारे सवालों को जन्म देती है कि उत्तर प्रदेश में आखिर किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ या एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ इन कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये अलग बात है कि हाईकोर्ट लगातार ऐसे मामलों में उनको राहत दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि जिससे इस सरकार को अपनी पता चले ना कि वो क्या है, उसका क्या दायरा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने जो मुख्य सचिव हैं मिस्टर तिवारी, उनसे जवाब तलब कर लिया। वो क्या जवाब लेके पहुंचेंगे, क्या जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि 120 केसों में से अगर 94 ऐसे केस हाईकोर्ट खुद पाता है तो उसे क्या इस सरकार के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए? क्या उसे एक नज़ीर कायम नहीं करने देनी चाहिए? क्या जितने डीएमओ ने ऐसे तरीके से एनएसए लगाया हुआ है रूप से उनको लटका नहीं देना चाहिए? हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर कफील का मामला जो है एनएसए लगाए जाने का था और उसको हाईकोर्ट ने एनएसए लगा दिया और कहा इन पर तो एनएसए बनता ही नहीं है, इन पर एनएसए लगा कैसे दिया। लेकिन उस मामले में ना तो अलीगढ़ के डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना किसी और अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। जब तक इन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनकी नकल नहीं कसी जाएगी, ये इसी तरीके से सरकार की दलाल चटकर में
लगे रहेंगे और जैसा सरकार चाहेगी वैसा ये करते रहेंगे। बेहतर होगा कि रिपोर्ट सामने आने के बाद हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इस रिपोर्ट पे संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद देखे कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को मिटाने तक की कोशिशें की जा रही हैं। कानून नाम की कोई चीज़, रूल ऑफ लॉ, यहाँ कुछ बचा नहीं है। छोटी सी खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। हम लोगों ने बहुत जगह सर्च करने की कोशिश की, एक दो जगह छपी हुई मिली। आप भी जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है तो कोई दूसरा क्यों छापे उसको, उनकी तो वैसी हालत ख़राब हो जाती है। अरे हमें क्या मुसीबत ले पड़ रही है। अरे अगर रिपोर्ट भी करनी है तो लिख दो 4 लाइन कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग लिख रहे हैं। ये स्थिति बन के रह गई है भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।